हाय डियर ऑल, माय सेल्फ गजेंद्र दीक्षित और एक बार और एक नए PYQ को लेकर आपके सामने आया है। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना मेनली 3 टाइप के PYQs या क्वेश्चंस जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज GOC, where you need to understand organic conceptually, you need to understand mechanism, you need to understand different electronic effects. This is a very important topic. Second is the topic where you need to mix different charts to understand the reactions. कि कौन से reagent का क्या असर पड़ता है, and to understand that आपको अलग-अलग चार्ट लेने पड़ेंगे। वो चार्ट रोजाना उस चार्ट पे अपनी नजर डालनी होगी, एंड अगर आप वो चार्ट कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहोगे तो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस याद होते हैं। कई बार बच्चे मुझे ये सवाल पूछते हैं, सर देयर आर सो मेनी रिएक्शंस, इनको कैसे याद रखा जाए? रिएक्शंस को कंसेप्चुअली पढ़ने के बाद अगर आप चार्ट के माध्यम से इन रिएक्शंस को रेडी करोगे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आती। बच्चों, आपके साथ 11-12 मिला के आप 2 साल पढ़ाई करते हो, लगातार अगर आप इन चार्ट्स को रिवाइज करते जाते हो तो मुझे लगता है विद इन एन ईयर आराम से ये चीजें अपने को याद हो जाती है कि कौन से रिएजेंट का असर क्या है। एंड तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। इवन इन योर बोर्ड एग्जाम्स में भी नेम रिएक्शंस आते हैं, एंड इन ऑल एंट्रेंस एग्जाम लॉट ऑफ क्वेश्चन दे फ्रेम बेस्ड ऑन दोस नेम रिएक्शंस। चलो, आज मैं आपके सामने जो PYQ लेके आया हूं बच्चों, ये 2022 में मतलब लास्ट ईयर जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था। ये प्योरली अगर आपको रिएक्शन चार्ट्स याद है, रिएजेंट्स का रोल याद है, तो आई थिंक इस प्रकार के क्वेश्चंस आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। यू विल नॉट टेक मच टाइम, इट्स इजी क्वेश्चन। जेईई एडवांस का पेपर है तो स्वाभाविक है सीक्वेंस थोड़ा बड़ा आएगा, बट मुझे नहीं लगता अगर आपको दिक्कत आएगी टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वे से आप सॉल्व कर लोगे अगर आपको रिएजेंट्स का रोल पता है। सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे यहाँ क्या करते हैं, कई बार जेईई एडवांस के पेपर में आया था बच्चों, तो ये मल्टीपल करेक्ट आंसर के सेगमेंट में आया था। मतलब यहाँ एक ही करेक्ट आंसर होगा ऐसा नहीं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है बच्चों। आप देखो, इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर सेगमेंट में क्वेश्चन आया था, मतलब एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चे कई बार पहले ही सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। वो सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं, उनको लगता है ये P क्या होगा, Q क्या होगा, R S T, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई ये बेसिकली कंपाउंड क्या होगा। लेकिन अगर आप बच्चों ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे भी U दिया हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शंस दिए हैं ना, उन ऑप्शंस को फॉलो करो एंड देखो कि क्या हमें सही आंसर आता जाएगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे ऑप्शंस है बच्चों, मेरे सामने भी ऑप्शन है। ऑप्शन ए में क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है दैट P is H2 plus PD, मतलब वो हाइड्रोजनेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। एंड यू ऑल आर अवेयर कि अगर आप NO2 ग्रुप का रिडक्शन कर दोगे, हाइड्रोजनेशन कर दोगे, तो NO2 will get converted into NH2। ये आपको पता होना चाहिए कि रिएजेंट का असर क्या है। तो डायरेक्टली यू कम टू द कंक्लूजन कि अगर ये H2 plus पैलेडियम यहाँ यूज होता है तो दिस NO2 will become NH2। तो इन दैट केस योर Q will become एनिलीन के पैरा पोजीशन पे मिथाइल। मिथाइल पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, NO2 will get converted into NH2। अगर ये H2 है, हाइड्रोजनेशन है, तो NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी ऑप्शन में बच्चों उन्होंने R की जगह पे दिया है NaNO2 plus HCl, NaNO2 plus HCl। You all are aware NaNO2 plus HCl gives you HNO2। HNO2 is a nitrous acid, and अगर आप nitrous acid aniline में डालते हो तो it will convert aniline into diazonium salt। So if this R is nitrous acid, if this R is HNO2 plus HCl, then this S will be what? That is diazonium salt। ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए अगर आप चार्ट के माध्यम से रिएक्शंस कर रहे हो तो, कि aniline after dissociation will get converted into diazonium salt। So in that case मुझे जो S मिलेगा वो S क्या मिलेगा बच्चों? मिथाइल का पोजीशन वही रहेगा, एंड वो जो NH2 ग्रुप है that will get converted into N2 plus Cl minus। This will be your S। एंड अगर ये S है तो इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो T will be phenol, because phenol का प्रिपरेशन है। डाइजोनियम सॉल्ट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, तो आपका N2 plus Cl माइनस चला जाएगा, N2 बुड़बुड़ा के निकल जाएगा, एंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा OH। एंड T भी अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि T के पोजीशन में भी
मिथाइल रहेगा एंड दिस विल बिकम OH, सो दिस विल बी योर T, कंसीडरिंग अगर ए दिया हुआ ऑप्शन सही है। यहां हम डायरेक्टली वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो दिए हुए ऑप्शन के रिएजेंट्स है वो हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं और हम मैच कर रहे हैं कि हमें सीक्वेंस सही मिल रहा है कि नहीं। इसी में बच्चों उन्होंने U दिया है H3PO2, you know that it is a reducing agent, and अगर डाइजोनियम सॉल्ट का अगर हम यहाँ पे H3PO2 यूज करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो you know this reaction की डाइजोनियम सॉल्ट आफ्टर रिडक्शन will get converted into benzene. This is your diazonium salt. If you use H3PO2, it is a reducing agent, and 2 ग्रुप आके चला जाएगा, ये HCl में निकल जाएगा, H will join to this, and it will convert that diazonium salt into benzene. ये रिएक्शन यहाँ अप्लाई करना होगा, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी U में उन्होंने दिया बच्चों KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो CH3 ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे H जॉइंट हो जाएगा, एंड क्योंकि ये KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है, वो इस CH3 को बना देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो यू आर गेटिंग दिस, मतलब ऑप्शन ए में जो दिए हुए रिएजेंट्स है तो अगर मैं डालूं तो ये सीक्वेंस एग्जैक्टली मैच होता है बच्चों, एंड दैट मींस ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन इट इज अ मल्टीपल करेक्ट आंसर में आता है बच्चों, ये सिंगल करेक्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नहीं है, मतलब ए के साथ बाकी ऑप्शंस भी करेक्ट है क्या, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो चलो ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी में उन्होंने P की जगह दिया Sn+HCl। You are aware Sn+HCl is a strong reducing agent, and if you do the chemical reduction of nitro by using Sn+HCl, then NO2 will get converted into NH2, तो आपको Q यही मिलेगा। तो बिल्कुल ये ऑप्शन बी में जो P दिया है वो भी मैच कर रहा है, वो भी एक रास्ता है टू कन्वर्ट NO2 ग्रुप इनटू NH2, इट इज कॉल्ड एज केमिकल रिडक्शन प्रोसेस, एंड आपका Q वही मिलेगा, है ना, राइट। फिर उन्होंने दिया है R इज HNO2, बिल्कुल सही है, R इज HNO2। पहले वाले ऑप्शन में दिया था NaNO2+HCl, लेकिन यू नो दैट NaNO2+HCl अगर आप यूज करते हो तो डेफिनेटली ये NaNO2+HCl हमें देता क्या है, HNO2 ही देता है, नाइट्रस एसिड ही देता है, वही जाके रिएक्ट करता है। सो इवन R का केस में जो HNO2 दिया है वो भी ऑप्शन बी में करेक्ट है, एंड S दिया है डाइजोनियम सॉल्ट, जो अभी अभी हम लोग ने सॉल्व भी किया कि अगर ये नाइट्रस एसिड है तो नाइट्रस एसिड रिएक्ट विद एनिलीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाइजोनियम सॉल्ट, ऐसा हम लोग ने पहले आइडेंटिफाई कर लिया है जो उन्होंने ऑलरेडी दिया है। तो ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर होना चाहिए। ए भी करेक्ट है बच्चों, बी भी करेक्ट है। सी के लिए चेक करते हैं। सी में दिया एस इज अ डाइजोनियम सॉल्ट, यू कैन नोटिस हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि एस डाइजोनियम सॉल्ट है। टी फिनॉल, पैरा पोजीशन पे मिथाइल अपनी जगह पे है, टी हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, डाइजोनियम सॉल्ट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, पैरा पोजीशन का मिथाइल अपनी जगह पे है। तो ऑप्शन सी में जो एस एंड टी कंपाउंड्स दिए हैं वो मैच कर रहे हैं। यू में दिया इथाइल अल्कोहल एंड KMnO4, बिल्कुल सही है। अगर हम इथाइल अल्कोहल भी डालेंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट का बन जाएगा बेंजीन, एंड KMnO4 ऑक्सीडाइज करके CH3 को बना देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो इवन ऑप्शन सी के भी दिए हुए सभी कंटेंट मैच कर रहे हैं, ए बी सी। अभी तक हम लोग ने तीनों आंसर सही है ये पता किया है। ऑप्शन डी में लेकिन उन्होंने बच्चों क्यू वाला कंपाउंड में, ये जो आपका क्यू है ये कंपाउंड में CH3 को ऑक्सीडाइज किया। अगर आप ध्यान से देख रहे हो क्यू वाला कंपाउंड हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि इट इज एनिलीन, एंड मिथाइल के पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे मिथाइल है। सो यहां ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा नहीं, बनेगा तभी जब ये P आपका कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर आपका P KMnO4 होता तो ऐसा करना पॉसिबल होता। आर यू गेटिंग? इसी केस में बच्चों उन्होंने R दिया है H2+ पैलेडियम। अगर हम यहाँ H2+ लेते हैं, अगर Q अज्यूम करते हैं कि Q कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, if the Q is carboxylic group और ये NO2, एक्चुअली यहीं पे रियलाइज होता है कि आंसर सही नहीं है, लेकिन आप अज्यूम करो क्योंकि P वाला कंपाउंड अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो Q आपको ऐसा मिलेगा, और अगर उस Q में अगर हम रिडक्शन करते हैं, अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड गेट रिड्यूस टू बिकम अल्कोहल। लेकिन इन दैट केस उन्होंने टी अल्कोहल दिया है। देखो टी अल्कोहल आपको तभी मिलेगा, इवन ऑप्शन डी के केस में
टी अल्कोहल आपको तभी मिलेगा जब आपका एस डाइजोनियम सॉल्ट होना चाहिए। एस डाइजोनियम सॉल्ट तभी मिलेगा जब आपका दिया हुआ क्यू एनिलीन होना चाहिए, और अगर क्यू एनिलीन इस केस में आता नहीं है, क्यू विल बी अ दिया उन्होंने ऐसा है, इन दैट केस ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। कंक्लूजन ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट आंसर्स, एंड आपको ये तीनों सिलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि इट इज अ मल्टीपल करेक्ट आंसर। बच्चों, इस सीरीज में मैं, मेरे कलीग टीचर्स, वी आर टीचिंग यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जेईई एडवांस। तो स्वाभाविक है बच्चों, यू ऑल आर ऑलरेडी अवेयर कि जेईई एडवांस का पेपर इतना आसान होता नहीं। इसमें ऑफिशियली पूछे गए क्वेश्चंस को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कंटेंट लेवल थोड़ा हाई होगा, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होगा। ये करने से पहले आपका बेस थोड़ा रेडी हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बेस रेडी करके, हमारे टीचर्स जो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करके बता रहे हैं, ये वीडियोस अगर आप देखोगे तो 101% बच्चों आपको ये पता चल जाएगा कि जेईई एडवांस की डिफिकल्टी लेवल क्या होती है और वो क्वेश्चन सॉल्व करने की, सोचने की प्रक्रिया क्या होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ थिंकिंग प्रोसेस। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर समझना ये काफी नहीं है, आपको ये समझ में आना चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रक्रिया क्या है। अगर वो प्रक्रिया आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, वो नैक आप डेवलप कर लेते हो, मेरे कई टीचर्स आपको शॉर्टकट मेथड भी जहां एप्लीकेबल है वो आपको बता रहे हैं। सो डेफिनेटली ये नैक अगर आप अपने आप में डेवलप करने की कोशिश करोगे तो 101% जेईई एडवांस क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी अपनी बढ़ेगी। वही शायद निशान भावे सिद्धि साबळे ने किया है, और आज रेगे दीक्षित साइंस एकेडमी के 2 बच्चे बॉम्बे आईआईटी में एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं। लेकिन मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है, यू नीड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अगर सच में आप में वो ड्रीम है कि बॉम्बे आईआईटी में मुझे जाना है या किसी भी आईआईटी का दरवाजा अगर मुझे खोलना है, तो वो जी जान लगन, वो जुनून, वो मेहनत करने का जज्बा आप में क्रिएट करना पड़ेगा। देखते रहिए ऐसे ही कुछ वीडियोस जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हो। टेक केयर बच्चों, पढ़ते रहिए। थैंक यू। बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन डोंबिवली फॉर जेईई मेंस, एडवांस, नीट यूजी, एमएचटी सीईटी, 11-12 साइंस, 9-10 स्टेट बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड। रेगे दीक्षित साइंस एकेडमी।